मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं दरअसल आज से शुरू हो रही हैं और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये जो परीक्षाएं हैं वो चलेंगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 3861 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के कारण परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा, लिहाजा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से लेकर प्रवेश का समय तय कर दिया गया है, जिसके लिए छात्रों को यानी कि 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। 9:45 के बाद परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद जो छात्र हैं उनको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों के लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी के इंतजाम किए। बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च तक आयोजित होंगी। तो अब आपको हम परीक्षा से जुड़ी तमाम बातें बता रहे हैं कि आज से जिस तरह से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है, अंग्रेजी का पेपर आज छात्रों का है और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि 2 साल बाद ऑफलाइन तरीके से बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि कहते आखिरकार आज से जो पेपर शुरू हो रहा है उसके लिए 9:45 का वो वक्त होगा जब स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। देखिए, ये बेहद अहम हो जाता है। परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। आज से ये एमपी बोर्ड की परीक्षा, इसको लेकर तमाम तैयारी। बिल्कुल, तो आज से जिस तरह से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उसको लेकर के भोपाल में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 12 मार्च तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए। 17 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भोपाल में 104 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13 को अति संवेदनशील और 6 को संवेदनशील केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है। तो आज अंग्रेजी का पेपर है, तमाम तरह की तैयारियां। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी। इसके अलावा जबलपुर से हमें ज्वाइन किया है हमारे सहयोगी दुर्गेश ने। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, एक बड़ी चुनौती है कोरोना के इस काल में परीक्षाएं कंडक्ट करवाने की, सुरक्षा के लिहाज से भी, इसके अलावा नकल रहित परीक्षाएं हों। भोपाल की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है एग्जाम के मद्देनजर? प्रिया, करीब 2 साल बाद अब एक्चुअल रूप से बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, तो स्कूल शिक्षा विभाग ने तमाम तरह की तैयारियां पूरी की हैं। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। सभी सेंटर्स को कल ही सैनिटाइज कर दिया गया है और एग्जाम शुरू होने के पहले भी सैनिटाइज किया जाएगा। करीब 3861 सेंटर पूरे प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। इसमें से करीब 17 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। कल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। 12 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ऐसे में नकल रहित परीक्षा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास इलाके में 144 लागू रहेगी। धारा 144 के आदेश भी जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं, वहां पर विशेष तौर पर जिला प्रशासन की निगरानी रहेगी। जो कॉपियां हैं, जो या हम कहें कि प्रश्न सीट है, उससे करीब आधा घंटे पहले थाने से रवाना किया जाएगा एग्जाम शुरू होने के पहले। और यहां पर 5 मिनट पहले, यानी कि तय समय से 5 मिनट पहले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे और परीक्षार्थियों को 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। 9:45 के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। 10 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षाएं आयोजित होनी है। ऐसे में 1.5 घंटे पहुंचना माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अनिवार्य किया गया है, क्योंकि नकल रहित परीक्षा हो, नकल ना हो सके, इसलिए जो कॉपियां थाने में जमा हैं उन्हें आधे घंटे पहले ही वहां से रवाना किया जाएगा स्कूल सेंटर्स के लिए, अलग अलग सेंटर्स के लिए, और 5 मिनट पहले स्टूडेंट्स के वो कॉपियां दी जाएंगी। बीते 2 से 3 दिन पहले और जो आवश्यक सामग्रियां परीक्षा केंद्रों पर लगती हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सुरक्षा तरीके से, गोपनीय तरीके से पहुंचाई है। कोशिश ये है कि परीक्षा के दौरान नकल ना हो। बिल्कुल, परीक्षा के दौरान नकल ना हो, यही कोशिश रहेगी। दुर्गेश, बात अगर हम करते हैं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंतित जब बच्चे थे, पेरेंट्स थे कि आखिरकार जब इतने लंबे वक्त से ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हो रही थी, तो बच्चे जब ऑफलाइन मोड पर जाकर के परीक्षा देते हैं तो तमाम वो तैयारियां किस तरह से प्रशासन की तरफ से की गई हैं?
बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल और असमंजस यही स्थिति को लेकर थे कि इस कोविड काल में भी ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल करा रहा है और यही वजह थी कि तकरीबन एक हफ्ते पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों में एक केविट भी दायर कर दी गई थी कि कोई भी ऑफलाइन परीक्षा कुछ अगर चुनौती देता है तो सबसे पहले हाईकोर्ट उनकी तैयारियों का या उनके विचारों की बात करे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद इस तरह की पहली बार आयोजित हो रहा है जब हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर बोर्ड एग्जाम देंगे। यदि हम जबलपुर की ही बात कर लें तो 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 44 शहरी और 63 ग्रामीण हैं। तकरीबन 19,831 विद्यार्थी जो हैं आज 12वीं की परीक्षा का अंग्रेजी विषय का एग्जाम देंगे। तो तैयारियां तमाम तरह की कर ली गई हैं प्रशासन की ओर से, जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से कि किस तरह से पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है शिक्षा विभाग के सामने कि कोरोना से लड़ते हुए हमें इस परीक्षा को दिलवाना है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं, अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों में हो चुका है, 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों में हो चुका है और ये अधिकांश हो गया, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 90% से ऊपर ऐसा है कि जो विद्यार्थी हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं। तो ऐसे में ये अच्छी बात है कि अगर संक्रमण की खतरा रहता भी है तो संकेत अच्छा है। और जैसा कि आप भी दुर्गेश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम तरह की तैयारियां हैं, भोपाल में भी कुछ ऐसी तैयारियां, पूरे मध्य प्रदेश में विभाग की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए गए ताकि जो भी छात्र पहुंच रहे, लगभग 17 लाखों की संख्या जो कि एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए माकूल व्यवस्थाएं हों। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।